हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत बेहतर होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर पे। तो दोस्तों, कल हम क्या पढ़ रहे थे? मेंसुरेशन स्टार्ट किए थे। मेंसुरेशन में वर्ग पढ़ रहे थे। तो वर्ग में हम कहाँ तक पढ़ा दिए थे, लगभग ख़त्म कर दिए थे और 2-4 क्वेश्चन दिए थे। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या किए थे। मेंसुरेशन पढ़ा रहे थे, मेंसुरेशन में वर्ग पढ़ा रहे थे, स्क्वायर। दोस्तों, स्क्वायर पढ़ा रहे थे। स्क्वायर पे 3-4 क्वेश्चन दिए थे। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या। किसी वर्ग का एक भुजा 24 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? किसी वर्ग का एक भुजा 24 मीटर है। किसी वर्ग का एक भुजा, हाँ, एक भुजा 24 मीटर है। अगर किसी वर्ग का एक भुजा 24 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका भुजा कितना है? 24 का स्क्वायर होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन था, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 72 मीटर है तो उसका भुजा क्या होगा? एक क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। दूसरा ये था, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 72 मीटर है तो उसका भुजा क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल 72 मीटर दिया हुआ है, बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट 72 इसका आंसर होगा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा इधर बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिए थे, किसी वर्ग का परिमाप 42 मीटर है तो उसका भुजा क्या होगा? किसी वर्ग का परिमाप 42 मीटर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। डिस्टर्ब हो रहा है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है? 42 मीटर। 4 गुना भुजा। भुजा बराबर हो जाएगा 42/4। कट जाएगा, नहीं कटेगा मेरा तरफ से। तो वैसे ये 23 गुना 20 रुपये। तीसरा हो गया। चौथा आप देखो। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, किसी वर्ग का विकर्ण 48 मीटर है तो उसका भुजा क्या होगा? किसी वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है? 48 मीटर। तो उसका भुजा क्या होगा? वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर क्या पढ़ाए थे? √2a। ए निकालना है। ए बराबर क्या हो जाएगा? मतलब ए मतलब भुजा हुआ ये। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी? भुजा बराबर हो जाएगा वर्ग का विकर्ण बटे √2। इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में। कितना वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है? 48 मीटर। 48 बटे √2 इसका आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन यहाँ बना दिखता नहीं होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कैमरा में आता है कि नहीं सही। 1 मिनट। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन क्या है? वर्ग का एक भुजा 21 मीटर है तो क्षेत्रफल और परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। तो वर्ग का कितना दिया हुआ? विकर्ण क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक का आंसर हो गया कितना? भुजा स्क्वायर होता है ना, तो 21 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। 21 का स्क्वायर होगा। दूसरा में क्या है? परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुना भुजा, 21 गुना 4 होगा। तीसरा क्या दिए थे? विकर्ण क्या होगा? विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा। भुजा कितना दिया हुआ है? 21। तो क्या हो जाएगा? 21√2। तो दोस्तों, इतना क्वेश्चन कल दिए थे हम और चेक कर रहे थे कि उसमें जिस कॉन्सेप्ट बताया क्या उस पे मेथड पे बन रहा है कि नहीं। क्या आपने प्रयास किया था बनाने का? क्या इतना ही आंसर आया था? अगर आया था
तो ठीक है, इसके आगे अब हम पढ़ते हैं। वर्ग कंप्लीट हो गया था, अब बात करेंगे आयत पे। वर्ग कंप्लीट हुआ दोस्तों, जिसको नोट लिखना है लिख लो, वीडियो रिकॉर्डेड है, रोक के लिख लो दोस्तों। अब बात करेंगे आयत पे। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका परिमाप क्या होगा, इसकी विकर्ण क्या होगी, उन सब के बारे में यहाँ जानेंगे। अब तो अब जानते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आयत। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं इंग्लिश में। शायद ऊपर में दिखता है कि नहीं दिखता है, शायद आज कैमरा सही से नहीं लगा, हाँ दिख रहा, चलो ठीक है, यहाँ से दिखता है। आयत के बारे में आज पढ़ेंगे। आयत क्या है, आयत का परिभाषा क्या होता है। जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे आयत कहते हैं। मतलब मान लो जैसे वर्ग में क्या हो, उसकी चारों भुजाएं समान होती थे उसे वर्ग कहते थे। आयत में इनकी दो भुजाएं आपस की सामने आमने सामने की भुजाएं समान हो उसे आयत कहते हैं। तो आयत का पहले फिगर बना लेते हैं। ये आयत हो गया। आयत में इसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं, इसको भी लंबाई बोलेंगे। लंबाई को L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को B से। L से इसलिए करते हैं कि इसका इंग्लिश होता है लेंथ, LENGTH लेंथ। इसका होता है ब्रेथ, BREATH ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इसमें। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल जान लेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल साधारण सी बात है कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। इस सब जानता है कि किसी भी आकृति का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका लंबाई और उसका गुना चौड़ाई कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है, चाहे वर्ग ही क्यों ना हो। लेकिन वर्ग में समान होता है इसलिए उसमें समान करके निकालते हैं। इसमें भिन्न है इसलिए इसमें भिन्न करके निकालेंगे। इसका भिन्न करके निकालेंगे तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल निकाल दिए, लंबाई गुना चौड़ाई। अब दोस्तों बात करते हैं इस आयत का परिमाप पे। दोस्तों जिसको लिखना हो लिख लो। अब बात करते हैं आयत की परिमाप पे। आयत का परिमाप। दोस्तों हम बताए थे किसी भी चीज का परिमाप निकालने के लिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो चलते हैं उसी को परिमाप बोलते हैं। मान लो यहाँ से चलना, आयत में शुरू किए, चलते 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 फिर यहाँ पे आ गए तो ये क्या हो गया, ये जो चला ये धागा, इसी को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। ये जितना मीटर का होगा ना वही इसका परिमाप होगा। तो इसका परिमाप क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई क्या हो गया ये, चौड़ाई ये हो गया। देखो दोस्तों अब सब जानता है कि इसका परिमाप क्या होता है, दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लेकिन दोस्तों अब इसका हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे ये आया, दोस्तों हम सब जानते हैं कि इसका परिमाप इस मतलब जितना दूरी तय करता है उसी को परिमाप कहते हैं। तो परिमाप में कितना लंबाई है, एक ये लंबाई और ये एक ये। चौड़ाई कितना हो गया, एक ये और एक ये लंबाई हो गया, एक ये लंबाई, एक चौड़ाई ये हो गया और एक चौड़ाई ये हो गया। तो दोस्तों इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इस सब को जोड़ देंगे तो ही इसका वही परिमाप हुआ ना। मतलब ई और इसको लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई लंबाई को जोड़ देंगे तो वही ना उसका परिमाप होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जोड़ते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा, L प्लस B प्लस L प्लस B। 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, इसका क्या हो गया परिमाप, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या गो L है, एगो ये यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। तो क्या गो L हुआ, 2 L हुआ प्लस चौड़ाई क्या हुआ 1 और 2, क्या गो 2 चौड़ाई हुआ। तो यहाँ पे 2B लिख लेंगे। दोस्तों अब इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन होता क्या है, कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। मतलब कॉमन का कहने का मतलब है कि मान लो किसी पंक्ति में एक लड़की है और 5 लड़का है, एक लड़की है 5 लड़का है। उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्या है, लड़का है।
तो लड़का को क्या करेंगे, इससे बाहर निकालेंगे, ये पांचों को बाहर निकालेंगे। ये पांचों को जो बाहर निकालते हैं इसी को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो अब कॉमन क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, मतलब ये दोनों सेम है। अब सेम वाले को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, L प्लस बी। कॉमन लेने पे एक हो जाता है, तो एक वहाँ पे लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या हुआ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई निकल गया, इसका परिमाप प्रूव्ड हो गया। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों इसका हम क्षेत्रफल समझ गए, अब इसका परिमाप कैसे निकला इसके बारे में हम बता दिए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फिर से ध्यान से देखो। परिमाप कहते हैं किसको, कोई भी मतलब धागा ले लेते हैं, उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा देंगे, उसको क्या बोलेंगे, जो रस्सी जो मतलब धागा जो वो घुमा, वो धागा का लंबाई है उसका परिमाप होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका बीच वाला भाग जो है ना, ये सब क्षेत्रफल हुआ, ये सब क्षेत्रफल हुआ। और इसका परिमाप क्या हुआ, ये इसका परिमाप हुआ। तो परिमाप बराबर क्या होता है, इस सब का जो योग कर देंगे तो नहीं हो जाएगा परिमाप, ये जितना है ये इसको योग कर देंगे तो इसका परिमाप हो जाएगा। तो इसमें एक लंबाई यहाँ है, एक लंबाई यहाँ, एक चौड़ाई यहाँ है, एक चौड़ाई यहाँ है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई, तो कितना, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। तो 2 लंबाई हो गया, जोड़ दिए 2 लंबाई 2 चौड़ाई को। अब करेंगे क्या, 2 को कॉमन ले लिए तो L प्लस बी बच गया, L प्लस बी बच गया। तो इसी को 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसी को क्या बोलते हैं, रट्टा मारते रहता है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन किसी को पता नहीं है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आता कहाँ से है। तो आज दोस्तों हम समझ गए कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कहाँ से आया। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लो। दोस्तों लिख लिया, अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। आयत का क्षेत्रफल समझ गए और आयत का परिमाप समझ गए। अब क्या बाकी रह गया, आयत का विकर्ण। विकर्ण का सबसे अच्छा तरीका हम उदाहरण दिए थे, किसी कमरा है, किसी कमरा में मतलब किसी घर है, उसमें गेट है, गेट में कोई से बड़ा, उससे गेट से बड़ा कोई सामान ले जाते हैं, उसको जिस तरह झुका के ले जाते हैं, इस तरह ले जाते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले आयत का विकर्ण, आयत का फिगर हो गया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आकृति हमसे डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि फोटो बनाने में कोई उससे नहीं देखना दोस्तों, बस आपको समझना है बस। दोस्तों ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। विकर्ण किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को विकर्ण बोलते हैं, इसको विकर्ण बोलते हैं। दोस्तों इसमें कितना त्रिभुज हो गया, 1 और 2 त्रिभुज हो गया। इस तरह वर्ग में जिस तरह विकर्ण बनाए थे उसी तरह तो इसमें भी विकर्ण बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें कितना त्रिभुज हो गया, 1 और 2। अब एक काम करते हैं, इस त्रिभुज या इस त्रिभुज में कोनों को एक को बाहर लाते हैं, इसको विकर्ण को क्या से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। क्यों करते हैं, विकर्ण को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण को हिंदी में क्या बोलते हैं, डायगोनल, डायगोनल क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो डी से सूचित करते हैं इसको। अब क्या करते हैं, इस त्रिभुज को पलट के ला देते हैं, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको पलट के देते हैं, पलट देंगे तो ये कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। तो कुछ इस प्रकार बनेगा दोस्तों। ये क्या हो गया, ये इसकी दूरी होगी, सबसे बड़ी दूरी क्या होती है, यही होती है, विकर्ण होता है आयत और वर्ग में। ये क्या हो गया, बी हो गया। आधार क्या हुआ, इसको आधार बोलते हैं। आधार क्या हो गया, चौड़ाई हो गया बी, इसी को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको चौड़ाई हुआ, ये चौड़ाई। ये क्या होगा, ये लंब इसको बोलते हैं, लंब में क्या हो गया, ये लंबाई हो गया, लंबाई को L से सूचित करते हैं। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट क्या था, पाइथागोरस का कहना था किसी भी त्रिभुज का ये कर्ण जो होता है, कर्ण ये 2 लंब प्लस आधार स्क्वायर का, रूट के अंदर आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ये इसका कहने का अर्थ था, पाइथागोरस का कहने का अर्थ था कि कर्ण बराबर होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसका कहने का अर्थ था कि लंब जितना रखेंगे और आधार जितना रखेंगे
उसका स्क्वायर करके अंदर रूट कर देंगे, वह किसके बराबर आ जाएगा, कर्ण के बराबर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया विकर्ण का? विकर्ण का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आयत का विकर्ण हो गया। ये आयत का विकर्ण हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब करना क्या है, इसी पे बेसिस हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो इस पे क्वेश्चन रखेंगे क्वेश्चन रखेंगे और इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पे कभी लंब दे देगा, कभी आधार दे देगा, इस प्रकार आपको निकालना है। तो दोस्तों 1 मिनट देख लेते हैं टाइम कितना है। दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। ये लगभग 15 मिनट का वीडियो बन गया। जितना मतलब बनाने का था उतना बन गया, अब इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। तो इसका अगला वीडियो फिर डाल देंगे। रेक्टेंगल अभी ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों, रेक्टेंगल अभी नहीं ख़त्म हुआ है। रेक्टेंगल का ये अभी 1/3 मान लो, हाँ 1/3 हो चुका है। ठीक है, अब वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।